डीएम गुड मॉर्निंग। ओह, इसमें भी शॉर्टकट चल रहा है। ओह, अच्छी बात है। आगे बढ़े। हर चीज में कोई प्रणाम करेगा तो यहाँ पैर नहीं छुएगा, ये भी छू देता है, यहाँ पे घुटना है ना। अभी रास्ते में आते वक्त है ना, बस कोई छू दिया, इधर 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 है ना। तो ये तो शॉर्टकट में झुकना नहीं चाहेगा लोग, है ना। खैर अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। बस एक भावना होना चाहिए, फीलिंग्स होना कि नहीं प्रणाम गुरुजी कर रहे हैं ना, तब हमें कोई इतराज नहीं है ना। आप कष्ट झुकने में क्यों करिएगा, है ना। आप पढ़ाई में उस मेहनत करिए उतना, है ना। पढ़ाई में कष्ट करिए। चलिए आइए। अब देखो 2-4 दिन इसका असर दिखेगा, है ना। देखिए ये सवाल को आप लोग कल लिख चुके थे, है ना। इसका सॉल्यूशन मैं कराता हूं। 7, 11, 16 और 21 ये 4 संख्या दे रखा है। प्रत्येक में x जोड़ने पर इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो कह रहे x का मान कितना होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि इन चारों में से प्रत्येक में x जोड़ने पर समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में हो जाती है, यानी जितना अनुपात पहली 2 संख्या का उतना ही अनुपात आखिरी के 2 संख्या का। जब प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो चलिए ना, यहां पर देखिए 7 में भी हमने x जोड़ दिया और 11 में भी हमने x जोड़ दिया। इसके बाद हमने 16 में भी x जोड़ दिया और फिर इसके बाद हमने 21 में भी x जोड़ दिया। अब कहता है कि ऐसा करने से समानुपाती हो जाता है। समानुपाती मतलब अनुपात दोनों का क्या होता है, समान हो जाता है। तो हमने पहली 2 संख्या का अनुपात एक तरफ लिखे और पिछली 2 संख्या का अनुपात दूसरे तरफ लिख दिया और दोनों के अनुपात को बराबर कर दिए, है ना। दोनों के अनुपात को बराबर कर दिए। अब कहता है x का मान कितना है। बस इसी को सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो आपके पास एक तो विकल्प यह है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब यहां पर करेंगे तो चीजें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करिएगा तो चीजें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपको टाइम लग जाएगा, दिक्कत होगा कैलकुलेशन करने में। तो आप जानते हैं, आपको एक तरीके में बता रहा हूं इस सवाल में खास करके, क्योंकि x का मान पूछ रहा है तो ऑप्शन में तो x अवेलेबल है। x का मान पूछ रहा है तो ऑप्शन में x ही न है, यानी आप चाहे तो यहां पर ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो चलिए ए नंबर ऑप्शन से हम चलते हैं। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, 29 है। तो 29 x के जगह पे रखेंगे तो 29 और 7 कितना, 36 हो जाएगा। 29 11 कितना, 40 हो गया। और यहां पे 16 और 29 कितना, 45 हो जाएगा। और 29 और 21 कितना हो गया, 50 हो गया। जरा इसको आप सब लोग काटिए तो 4 से कटेगा 9 बार में और 4 से 10 बार में, 5 से 9 बार में और 5 से 9/10 बराबर 9/10 मिल गया। दोनों साइड बराबर मिल गया। हमने x के जगह पर क्या लिया, ए नंबर ऑप्शन 29, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सपोज LHS और RHS बराबर नहीं आता तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे चलते, फिर हम तीसरे ऑप्शन पे चलते। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पर इत्तेफाक है कि पहला ऑप्शन हमने ट्राई किया और वही हमारा उत्तर हो गया। मेरी बात को सुनिए, आप यहां पर एक तरीका आपके पास ये हो सकता है ऑप्शन से चलने का। x का मान पूछ रहा, ऑप्शन में x का ही तो वैल्यू है, तो सीधे हम ऑप्शन से उठा के और यहां रखेंगे। देखो 29 यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, जोड़े 36, 11 29 40, 16 29 45, 21 और 29 50। अब इसको हमने काट के छोटा किया दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का रेशियो क्या मिल गया, समान। तो क्या इसको समानुपाती नहीं कहेंगे। समानुपाती वर्ड को जब तोड़िएगा तो हो जाएगा समान अनुपात, को समानुपात कहते हैं। तो समान अनुपात मिल गया, क्या जोड़ने पर, 29 जोड़ने पर। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा 29।
अगर यहां बराबर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन चलते, थर्ड ऑप्शन चलते। सही बात है। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका है। अब देखिए यहां पर एक और तरीके हम सीखेंगे, एक और तरीके हम सीखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, इस तरीके का नाम यहां पर हम कह सकते हैं सी एंड डी। इसमें सवाल को एक और दूसरे तरीके से करने के लिए आप सी एंड डी मेथड जो है आप चाहे तो लगा सकते हैं। सी एंड डी मेथड जो मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाया था। जानते हैं, कभी कभी जानते हैं कुछ लोग सोचेंगे सर ऑप्शन से सबसे बढ़िया है, कभी कभी आपको सवाल मजबूर कर देगा, ऑप्शन से कर ही नहीं सकते हैं। एक्स का मान ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, अगला सवाल में आपको चीज दिख जाएगा, कुछ और रहेगा आपका। तो ऑप्शन में जब एक्स का मान रहेगा ही नहीं तो ऑप्शन से फिर कैसे लगाइएगा। तो आपको ये तरीके भी आना चाहिए, क्योंकि यूज इसका भी होगा। मतलब इसका सॉल्यूशन सी एंड डी मेथड से थोड़ा कम समय में कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कंपैरिजन में। क्या समझे मैंने क्या बोला, ये सी एंड डी मेथड से इसका सॉल्यूशन थोड़ा कम टाइम में कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कंपैरिजन में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी एक्स का मान निकाल सकते हैं, उसमें टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाएगा, सी एंड डी में कम लगेगा आपका। चलो सी एंड डी सिखाते हैं, सुनिएगा। सी एंड डी में हमने क्या सिखाया था कि जोड़ के कहां, ऊपर, और घटा के देखो इसमें नीचे वाला बड़ा है कि नहीं बात। तो जोड़ के लिखेंगे ऊपर, जोड़िए 11 7 18 x x 2x, जोड़ के ऊपर घटा के नीचे। तो 11 में से 7 घटेगा 4 और x में से x घटेगा, खत्म। सिर्फ 4 लिखा है, कट जाएगा जी, x माइनस x कट जाएगा। फिर जोड़ो 21 और 16 37 और x x जुटेगा 2x और 21 में 16 घटेगा 5 और x में 6 घटेगा, खत्म। यानी जैसा LHS में वही काम RHS में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के कंपैरिजन में ये आपका क्या होगा, आसान होगा। देखिए कितना हो गया, 18 पंच 90 और 37 चौके 148, नहीं 18 पंच 90 और 37 चौके 148। तो 90 148 में से घट गया तो इधर 58 हो गया। फिर देखिए 5 दूना 10x और 4 दूना 8x, तो 8x आके 10x में से घट जाएगा तो 2x। बोलो x का मान 29 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी एंड डी मेथड ये होता है। जहां आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का चीजें हो, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि यहां हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा गणित के किसी भी सवाल में, वहां आप उसके कंपैरिजन में थोड़ा आसानी तरीके से आप उस जगह पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करके सी एंड डी लगा के कर सकते हैं। आपको लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चीजें थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप सी एंड डी लगा के उसको थोड़ा आसान कर सकते हैं। यह भी आपके पास क्रॉस का अल्टरनेट विकल्प है। जो चीजें आपको ये पता, सी एंड डी पता है, लेकिन ये पता चला होगा ये पहली बार कि इसका अल्टरनेट एक ऐसे भी हो सकता है। इसमें देखो क्रॉस गुणा करिए क्वाड्रेटिक बनेगा और इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिएगा। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है थ्योरी का। क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग।
देखिए इसी टाइप का सवाल हमारा ये भी है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि मीन प्रोपोर्शनल का यूज है, मध्यानुपाती का। सबसे आखिरी में जब x निकल जाएगा तो इस जगह पर और इस जगह पर बैठा देंगे तो कोई दो नंबर्स आ जाएगा और मीन प्रोपोर्शनल पे निकल जाएगा अंडर रूट ए बी से, जो मैं आपको पहले करा रखा हूं। आइए देखते हैं, यहां पर हमारा 4 ठो संख्या है, 64, 81, 85 और 109। प्रत्येक में से x को घटाने पर संख्याएं समानुपाती है, यानी समान अनुपात में है। देखिए 64 में से हम x क्या करेंगे, घटा देंगे, और फिर इसके बाद 81 में से हम x घटा देंगे, फिर इसके बाद हम 85 में से x घटा देंगे, और फिर इसके बाद 109 में से x घटा देंगे। प्रत्येक में x घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती है, यानी समान अनुपात में, दोनों तरफ बराबर। पहली दो संख्या को हम एक तरफ लिखेंगे और पिछली दो संख्या को दूसरी तरफ लिखेंगे। पिछली बार वाले सवाल में x को जोड़ा गया था प्रत्येक में, और यहां पर प्रत्येक में x को क्या किया गया, घटाया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन मेथड यहां पर नहीं लगेगा, ऑप्शन में x का मान थोड़ी नहीं कि ऑप्शन से x का मान उठा के रखेंगे, है जी नहीं, ऑप्शन में x का मान थोड़ी ना, यानी आपको x निकालना पड़ेगा यहां पर, और x निकालने का ऑप्शन मेथड खत्म, इस सवाल में आप नहीं लगा सकते हैं, तो आपको सी एंड डी मेथड लगाना होगा। दो फिर भी आपके पास विकल्प है, रास्ते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है जो बड़ा कष्टदायी है, बहुत कष्ट देगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन सी एंड डी से उसके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान ही भी है, आपका ऑप्शन जैसा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आसान थोड़ा जरूर है। तो चलिए यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अप्लाई सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। चलिए जोड़ के कहां लिखेंगे, ऊपर, तो जोड़िए सब लोग, 145, और इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस 2x, और घटाएंगे तो 81 में से 64 घटेगा, नहीं बोलिएगा 17, ई घटाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि ई माइनस एक्स, और उसको जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। इसी प्रकार आप इधर 109 और 85 जोड़ देंगे तो 194 और माइनस का 2x, और यहां पे घटाइए 24, क्या 24 हो जाएगा, है ना। क्रॉस में क्वाड्रेटिक बन रहा था, यहां पे क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है। तो चलिए यहां पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करना है, तो देखो 24 को गुणा करना है 145 से, करना पड़ेगा ना, क्रॉस गुणा का मतलब क्या, 24 से गुणा एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, देखो 24 को सीधे आप गुणा करिए 150 से, तो आपका हो जाएगा 3600, और 24 बचे 120 और घटा दीजिए तो आपका 3480 आएगा, सही बात है। इन दोनों गुणा करिए तो 3480 आएगा। हमने इसके बाद गुणा किया तो 48x, और इसको गुणा करेंगे इससे, तो यहां 200 से गुणा करिए ना, 17 गुणा 200 कितना, 3400, 6 कम है तो 17 6 102 घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3298 आएगा गुणा करने पर, सही बात है। और माइनस में कितना हो जाएगा, 34x। देखो ऐसे भी गुना होता है, ऐसे भी नहीं, ऐसा ही गुना होता है। सुनिए मैं जैसे किया मैं आपको बता रहा हूं, 17 गुणा 94 हमको करना है, 17 गुणा 194 करना है। मैंने क्या सोचा वो सुनिए, अरे सब अभ्यास से और फास्ट होगा, हम बोल रहे हैं इसको, अगर हमें खुद को सिर्फ समझाना रहे तो मौखिक ऐसे तुरंत हो जाएगा, ताकि हो जाएगा आपका। देखिए हमने क्या सोचा, हमने 17 को गुणा किया, सीखिएगा 194 से गुणा करना कठिन है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके नियरेस्ट में 200 है, 194 से नियरेस्ट में कौन है, 200, तो हमने 17 को गुणा किया 200 से, तो आपको लग रही बहुत ही आसान है गुणा करना, कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा। लेकिन क्या 3400 कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अब सोचो ये 200 से 6 कम था, 200 से कितना कम था, 6, तो 17 छक 102, 17 छक 102 कम हो जाएगा, तो 102 कम कर देंगे, तो 102 करेंगे तो 3298 आ जाएगा। ऐसे ही संख्या को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना।
17 को गुणा करेंगे 2 से तो 3400, और 6 कम है तो 6 कम है तो 17 छक 102 कम हो जाएगा टोटल। 6 कम तो खाली यहां है, और 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 छक 102 कम हो जाएगा। 3400 में से 102 घटाओ। अच्छा आप सुनिए, हमको 24 को गुणा करना था 145 से, तो यहां हमने क्या सोचा, सुनिएगा 24 और गुणा में 145, तो हमने गुणा किया यहां 150 से, तो 24 से 1.5 36 होता नहीं, 3600 हो गया। गुना करना 145 से, और हम किए किससे, 150 से, क्योंकि 150 से गुणा करना आसान है। 24 गुना 100 तो 2400, और 50 से गुणा करेंगे 1200 यानी 3600 हो जाएगा। तो 24 को गुणा किए 150 से, जबकि करना है हमको 145 से, यानी 5 कमे से ना गुणा करना है, तो कितना कम हो जाएगा, 24 पचे 120 कम हो जाएगा। तो 120 इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो आपका 3480 हो जाएगा आपका। ये हमको बोलने में इतना टाइम लग रहा है, आपको समझाने में ये चीज, पर जब अभ्यास हो जाएगा तो मन की गति बड़ा तेज होता है, बहुत फास्ट आप इस चीज को मौखिक सोच सकते हैं। फास्ट क्या मतलब, सेकंडों में, 1 सेकंड 1.5 सेकंड 2 सेकंड में ऐसे होता है आपका। अब चलिए यहां पर क्या करना है, इसको देखो 3298 इधर जाके क्या होगा, घट जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना जाएगा, 182 हो जाएगा, सही बात है। और ये जाएगा उस तरफ तो कितना, 14x हो जाएगा। 14 से काट दीजिए, हाँ 13 बार में कटेगा, यानी x का मान 13 हो गया। अब x का मान जब 13 हो गया, x का मान जब 13 हो गया, तो सवाल कहता है कि मीन प्रोपोर्शन बताइए कितना होगा। तो आप बताइए मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, 13 बैठाइए तो 13 और 3 16, और 13 दूना 26 में से 1 घटेगा 25, 16 का वर्गमूल 25 का, आंसर 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नहीं हो जाएगा, x की जो वैल्यू निकल गया, तो इसके बाद आखिरी में कहता है मध्यानुपाती बताओ, मीन प्रोपोर्शन। तो फिर इस तरीके से करेंगे। हमने यहां पर आपको इस तरह का 1-2 सवाल कराया, बुक में काफी सारा ऐसा इसी पैटर्न पर सवाल दिखेगा, डाटा अलग अलग रहेगा आपका। ऑप्शन का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज है, ऑप्शन में मान किसका दिया है, x का थोड़ी ना दिया हुआ है। ऑप्शन में कहता है कि इतना और इतना का मध्यानुपाती क्या होगा, ऑप्शन में मीन प्रोपोर्शन दिया है, तो फिर इसका यूज हम x की जगह पर क्यों करेंगे, कभी नहीं करेंगे। x रहता तब ना हम x की जगह पर बैठाते हैं, ऑप्शन में x थोड़ी ना है। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन में x था, तो x का मान हम ऑप्शन से यूज किए थे। यहां पर ऑप्शन में तो इन दोनों का मध्यानुपाती दिया हुआ है, x थोड़ी ना दिया हुआ है कि इसको हम यूज करेंगे। कुछ कहना है किसी को, बोल सकते हैं, पूछना है तो किसी को कुछ पूछना है बोल सकते हैं। नहीं पूछना है, आइए तब क्वेश्चन हम खोलते हैं। हटाएं, देखिए तो यही सवाल पहला है क्या, यही पहला सवाल है, और सब लोग उम्मीद करते हैं इसको बनाए भी होंगे। कितने विद्यार्थी घर सवाल बना के आए हैं, सब लोग, चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर बोल दीजिए, ए नंबर आपका हो जाए। कह रहे समान अनुपात में कौन है, तो इसको काट के देखो समान अनुपात में कौन है, तो इनर का प्रोडक्ट करिए 144, एक्सटर्म का प्रोडक्ट करिए 144, बराबर हो गया। इनर का प्रोडक्ट 144 और एक्सटर्म का प्रोडक्ट भी 144। याद रखना, इनर का प्रोडक्ट और एक्सटर्म का प्रोडक्ट यदि बराबर है, इसका मतलब ये अनुपात दोनों क्या है, समानुपात है, समान अनुपात में। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट पकड़ लेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड का ही चीज है आपका है।
इसका आंसर बी। देखो मैंने समानुपात में पढ़ाया था कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, तो एक्सटर्म वाले को गुणा करिए तो 8x और इनर को गुणा करिए 25 गुणा 56, तो 8 से 7 बार में 25 सते 175। किसी को पूछना होगा टोक दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बोल दीजिएगा। देखो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा, 2 नंबर। देखिए ऑप्शन बोलना है बी सी डी नहीं, हमको यहां सुनाता है बी सी डी सब बराबर सुनाता है, बी और डी में बहुत ज्यादा यहां पे हल्ला होता है, पता नहीं चलता है। आप 1 2 3 4 बोलिएगा, है ना, 2 आप पकड़ाया 2, है ना। सुनिए देखिए सवाल कहता है ए का 15% बराबर बी का 25%। देखो ये रेशियो यहां बीच में है तो ये परसेंट और ये परसेंट खत्म हो सकता है। 5 से कट जाएगा ये 3 बार में और 5 से कट जाएगा 5 बार में, रेशियो आपस में कट सकता है। अच्छा यहां दिख रहा है समानुपात, समानुपात इसका मतलब इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। चलिए एक्सटर्म को गुणा करिए तो 3a आ गुना 11, तो 11 या 33a हो जाएगा, सही बात है। अच्छा बराबर, अब इनर को गुणा करिए तो 5b आ गुना 8, तो 8 पचे 40b हो जाएगा, 40b। अब मैंने कल ही बताया था दूर का ढोल सुहावन, याद है ना। हाँ ए का रेशियो इधर वाला और बी का रेशियो इधर वाला, तो 40:33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। घर से बना के आइए सब लोग एकदम, है ना। फिर एक बार मैं यहां बता रहा हूं, यहां थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे इसको, और है ना, और उसके बाद फिर एक बार जाके घर पर रिवाइज करिए, तब मजा आएगा गणित पढ़ने। फिर सवाल आपसे बनेगा। ए नंबर, 1 नंबर, है ना। सुनिए यहां पर 1 2, अच्छा AC 1 2 3 4, है ना, संख्या दे रखा है और एक जैसे अनुपात में है। एक जैसे अनुपात का मतलब समान अनुपात, समान अनुपात, समानुपात में है। जब समानुपात में है तो हम क्या जानते हैं, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट। एक जैसे अनुपात मतलब इस समानुपात हो गया, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का, तो इनर वाले को गुणा करके लिखिए एक तरफ BCX, नहीं होगा, और एक्सटर्म को गुणा करो तो ABC²। अब देखिए दोनों तरफ कुछ कुछ कट रहा है, B से B खत्म और A गो C इधर, C² यानी C 2 गो है, तो A गो C यहां और A गो C यहां कट गया, तो A गो C रह गया। अब बोलो X बराबर क्या होता है, AC। AC एक ही बार बोलना है, AC मतलब हो जाएगा AC² हो जाएगा फिर, ना। चलिए इसको मैं बताता हूं, सुनिएगा। यहां पर देखो ये सवाल को एग्जाम में कभी बेसिकली नहीं करना है, बेसिक से करिएगा ही बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, परेशानी बढ़ा देगा आपको, है ना। तो ये सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे और आपको भी एग्जाम में वैसा ही करना है ना। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमसे पूछता है ए अनुपात, यानी पहले वाला A है पीछे वाला B है, A B ऐसे आपका है, ठीक है। आंसर जल्दी से कैसे पकड़ना है, बहुत कम समय में। देखो यहां पर क्या लिखा है, A+ बराबर, इसका रेशियो 4 है ना, यानी A और B जोड़ने पर 4 पूरना चाहिए। आप आ जाइए इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, आप इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो E तो कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा, लेकिन 3 3 जोड़ने पर 6 आएगा, और जबकि जोड़ने पर ये ऑप्शन छट गया, और यहां भी जोड़ने पर 3 3 ये भी छट गया, 2 ऑप्शन ऐसा ही खत्म है। हुआ कि नहीं हुआ। देखो A + B कहता है कि 4 है, और पहले वाला A है और पीछे वाला B है। A अनुपात B पूछ रहा है तो ऑप्शन में जो पूछेगा वही ना ऑप्शन में रहेगा। आप इन दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़िएगा तो +√2 -√2 कटेगा और 3 3 6 पूरेगा, और यहां जोड़ने पर भी 6 पूरेगा, जबकि सवाल कहता है कि पूरना चाहिए 4, तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म है। अब पक्का इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अब हमको इन दोनों में से एक ऑप्शन को क्लियर कर लेना है। एक बात बताओ, दोनों तो एक ही है, खाली चिन्ह जो है उल्टा सीधा
है कि नहीं बात? एक बात बताओ, यहां पर हम पकड़ने का तरीका बता रहे हैं, आप बताइए क्या लिखा है। देखो सवाल में जितना चीज लिखा हुआ है सबका वहां पर यूज है, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि ए बी से, ए बड़ा है बी से, और ए कहां है? पहले है, ए पहले है, अभी पीछे। अब आप ही बताइए कि ए बड़ा है बी से, तो कौन वाला? ई बड़ा है इससे कि ये वाला बड़ा है इससे? अरे माइनस वाला कभी से प्लस वाले से बड़ा हो सकता है क्या? प्लस वाला ही बड़ा होगा इससे। इस सवाल पे आंसर हो गया। एग्जाम में समय नहीं रहता है, आपको छांटना पड़ेगा किसी भी तरीके से, है ना। अब आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो इसमें आप जो सवाल में करा सब लगा लो, पूरा का पूरा पूरेगा। जैसे करा जोड़ने पर, तो जोड़िए ना, +√3 -√3 कट गया, 2 2 4, और √AB करिए। देखिए अंडर, बस ऐसे ही बता रहे हैं आपको हम, √AB यानी इतना गुणा इतना। बोलिए ये वो अलजेब्रा का सूत्र हो गया, A + B × A - B आता है क्या? A² - B², A + B × A - B, A² - B²। तो इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 3। देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्यों एग्जाम में ये चेक नहीं करना, इतना टाइम नहीं देना है, जितना में हमारा आंसर हो जाए, रिजल्ट हो जाए। वहां पर आपको ही नहीं बताना कितना हम प्रकांड हैं, है ना, ये सब नहीं करना है, बस आपकी जानकारी के लिए दिया। आपको इतना करने से बेहतर इस यहां से छांट लेना कि ए बड़ा है बी से, तो एकरा में ई प्लस ए वाला माइनस से बड़ा, ये कभी हो नहीं सकता बड़ा, ये माइनस वाला छोट हो जाएगा जी। ये 2 में √3 घट रहा है और 2 में √3 जुट रहा है, तो ये ना बड़ा होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसी छांटना है यहां पर। 4 नंबर, 4 नंबर नहीं 6 नंबर ही है, 4 नंबर ऑप्शन बोल रहा है नहीं। सुनिए यहां पर भी आपको क्या करना, वही इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, है ना। तो करिए ना, एक्सटर्म का प्रोडक्ट करिए। देखो √2 गुना x, बाहर बाहर वाला, इनर मतलब अंदर वाला गुना करेंगे तो √6 और इंटू में 1 + √3। देखिए सब लोग यहां पर, ये √2 से कट जाएगा ये √3 बार में, सही बात है, √2 से ही कट जाएगा √3 बार में। तो करा x का मान कितना होगा? अब जो कोष्ठ के बाहर में √3 है उससे गुणा अंदर सभी टर्म में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3। याद रखना रूट जब 2 बार गुणा होता है ना तो रूट हट जाता है। √3 2 बार गुणा होगा, रूट हट जाएगा। तो आंसर हमारा 4 नंबर डी नहीं हो जाएगा। 7 नंबर सवाल पे आइए। देखिए ई है अलजेब्रा के सूत्र पर, ई है अलजेब्रा के सूत्र पर। देखो पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र लिख दे रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिए। x³ - y³ अब बटा में x² प्लस xy प्लस y² बराबर होता है x - y होता है। दूसरा नंबर x² - y² बराबर कोई बताएगा? x + y × x - y, x² - y² बराबर x + y × x - y, और इसमें हम x - y से भाग दे देंगे तो x + y बच जाएगा, बचेगा ना। तो सुनिए यहां पर ये तो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ये तो खैर याद रखना ही आप सभी को। और मैं आपको बता दूं कि यही वाली चीजें जो है ना यहां पे लिखा हुआ है। अरे अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे ना होता है जी, भिन्न ही तो होता है, भिन्न ही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है। अब देख लो सब लोग, सुनिए इतना बटा इतना, इतना बटा इतना का मान क्या होता है? x माइनस, यानी समझो x - y बराबर 5/1 यानी 5 दिया हुआ है, सही बात है। अच्छा इतना बटा इतना को हम क्या कहेंगे? x + y बराबर 7 दिया हुआ है, x + y बराबर 7 दिया हुआ है, 7/1 7। ये कहां से मिला? ये मिला यहां से और यहां से ये मिला, सही बात है। अब आपको
आपको क्या लग रहा है? अब एक्स वाई का यहां मान निकालना पड़ेगा। अब आपके पास दो रास्ता है, पहला आपका इक्वेशन सॉल्व करना होगा उस तरीके से, और दूसरा आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में डाटा को गेस करना होता है कि क्या रखे कि सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है, हाँ सुनो, यहां पर सोचना है एक्स की वैल्यू हम क्या रखे कि सेटिस्फाइड कर जाए। नहीं बुझा रहा है? एक्स की वैल्यू क्या रखे कि सेटिस्फाइड कर जाए। तो यहां पर देखो एक्स का मान जो है, आप सोचिए ना, 6 और वाई का मान 1 हो जाएगा। अब देखो ई, देखिए अगर छोटी सब डाटा रहे ना तो ये सब सोचा करिए, समझे? ऐसा नहीं कि इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं, काट रहे हैं। हाँ, बड़ा जब रहे कि बर्दाश्त से बाहर है, नहीं बहुत ही बड़ा है, तब आप फिर सोल्व, तो मजबूरी बन जाता है। लेकिन छोटा छोटा डाटा है तो सब आदत डालिए। हो सकता है अभी आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इस चीज को हमेशा करते रहना, आदत बनाना है ना? क्योंकि सवाल एग्जाम में जल्दी करना है। आपको कितना आता है इससे कोई मतलब वहां पे नहीं होता है। बहुत लोग को जानते, बहुत जानकारी गणित का रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल में फिर वो पस्त हो जाता है आपका। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो, टाइम ही बहुत ज्यादा लग गया या बहुत कम सवाल कर पाया। तो इन सब चीज का भी ध्यान रखना है। गणित सिर्फ सीखने से ही नहीं होगा, आपको कम समय में करना होगा, और कम समय में तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिएगा। सवाल लगाइए, ऑटोमेटिक टाइम ड्यूरेशन घटते रहेगा। मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करिए, जितना हो सकता है मन में कैलकुलेशन करेंगे। जब बर्दाश्त से बाहर होने लगे तब कलम चला कर लिखेंगे, है ना? तो ये सब आदत डेली हर दिन करना पड़ेगा। सोचिएगा एग्जाम हॉल में एक के बार करेंगे नहीं हो पाएगा। जैसा भी आपका आदत रहेगा वही चीज वहां भी अप्लाई होता है। तो यहां पर सोच सकते हैं कितना में से कितना घटाए कि 5 आ जाए, आज जोड़े तो 7 आ जाए, माथा दौड़ाइए। आज छोट तो संख्या सोचना है। यहां पर इधर छोटा है तो यहां भी छोटे संख्या 6 और 1, 6 में से 1 घटाओ 5, 6 में 1 जुटेगा 7। दूसरा और कोई सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा होगा, दूसरा क्यों करेगा? तो एक्स और वाई का मान निकल गया, जो पूछ रहा है उसमें बैठा दीजिए। बोलिए 6 दूना 12 और वाई का मान 1 3, तो आंसर हो गया 4:1। ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए कोई भी विद्यार्थी का आज से पहले का अगर क्लास छूट गया है, थ्योरी का कोई भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स का, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है, आज हम मतलब कल तक सारा क्लासेज को एक जगह कंपाइल करा करके आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6 जो भी है, कल तक जितना भी क्लास हुआ है वो कंपाइल करा के एक जगह इकट्ठा हम डलवा देंगे आज टेलीग्राम पर। अब ऐसा नहीं होगा कि हमेशा अगले चैप्टर में ऐसा होगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है। ये खाली पहले चैप्टर तक सुविधा है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लेट से जुड़ते हैं, 10 दिन 5 दिन बाद आते हैं, तो इसीलिए यहां पे डाल दिया जाता है ताकि उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिनका भी क्लास 2 4 गो 5 गो पीछे वाला छूटा है, वो जल्दी वीडियो जाएगा तो 1 दिन में 2 दिन में उसको कवर अप कर लेना है, ताकि सवाल में जो चीजें बताएं तो आप उससे अनभिज्ञ ना हो। क्योंकि सवाल में यहां पर वही चीजें यूज होगा जो मैंने बेसिक वहां पे बताया है ना। अब कुछ जैसे ये फॉर्मूला आ गया तो कोशिश करिए इसको याद करने का। फॉर्मूला यहां नहीं याद करिएगा, अलजेब्रा में तो करना ही पड़ेगा, गणित में तो इसका यूज है ही आपका। कुछ पूछना है इसमें किसी को? डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए, डेली पढ़िए, तो आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। देखो हमारा ये क्वेश्चन है, अब सुनिए, कल के क्लास में हमने आपको एक बात बताया था कि एक्स और वाई का रेशियो वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट करते हैं जब प्रश्न के अंश और हर के प्रत्येक टर्म में पावर समान हो। अब अगर प्रत्येक टर्म में पावर समान नहीं होगा तो वो रहेगा DI। कल था ना क्वेश्चन में, तो यहां पर देखो, यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब। तो सवाल को करने के लिए सीधे x का मान 5 और y का रेशियो वैल्यू, अरे इसको आगे बढ़ाइए ना। देखिए x बटा y समानुपात मतलब बराबर 5 बटा, तो x का मान 5 y का मान 2 हो गया, नहीं हो गया? तो x का मान और y का मान हम डायरेक्ट यहां तभी पुट कर सकते हैं जब प्रश्न के अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म में पावर समान होता है। तो प्रत्येक टर्म में पावर 3 3 3 3 है कि नहीं है? तो रख दो, जहां x वहां 5, जहां y वहां 2, 60 से रखिए 5 का क्यूब
125 और 2 का क्यू 8 और 5 का क्यू 125 प्लस 8, 8 घटाएंगे तो 117 और नीचे में 133 आंसर हो गया ए नंबर। ऐसे ही सवाल करना है, कुछ पूछना है बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन है कि x का मान 5 और y का मान 2 वाला, वो आगे के अनेकों सवाल में है ना। 8 नंबर में तो है। देखो 9 नंबर का भी वही इंस्ट्रक्शन है। तो 9 को मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए आप सब लोग। सबसे पहले तो देखो कि पावर सेम है कि नहीं है। बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा सेम, लेकिन है। सुनिए, ये टर्म में वेरिएबल का पावर 2, तो यहां भी x पर पावर 1 और y के पावर 1, ये मिला करके यहां भी वेरिएबल का पावर 2 हो गया। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, बस वेरिएबल का पावर मिल जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो यहां 2 और यहां भी 1 1 मिला के वेरिएबल का पावर 2 हो गया। यानी 2 वेरिएबल यहां, 2 वेरिएबल यहां, 2 वेरिएबल यहां, हर जगह। तो यहां पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो रखिए सब लोग। क्या रखिएगा? जहां जहां x वहां वहां, और जहां जहां y वहां वहां 2। तो 5 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 4 और फिर 25 प्लस 10 प्लस 4। देखो 25 में से 10 घटा 15 और 4 19, 25 10 35 और 4 39 आंसर हो गया आपका। हाँ 2। सी नंबर। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसका भी इंस्ट्रक्शन वही है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2। सबसे पहले चेक करना है क्या रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ऐसे देखो जौना ऑप्शन में डी आई रहेगा इस सवाल में, तो तनी उस पर विशेष ध्यान देना है कि रख सकते हैं। यहां पर जब सब ऑप्शन में कुछ ना कुछ है, एक मतलब कंफर्म है कि रख सकते हैं। एक्स वाई का मान रख सकते हैं, नहीं रख सकते ऐसा कोई चांस ही नहीं है। अगर वैसा होता ना तो वो डी आई जरूर होता वहां पर। अगर ऐसा डी आई नहीं लिखा है तो समझो कंफर्म रख ही सकते हैं। माथा काम ना भी करे तो भी रख दीजिएगा, आंसर सही पूर जाएगा। सुनिए x का मान 5, देखो पावर यहां एक मिला के 2 हो गया। 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर, रख दीजिए। आंसर बोलिए सी नंबर। अब रखिएगा, फिर बढ़ते हैं हम। डी आई यहां नहीं रख सकते हैं, क्यों जानते हैं? पावर यहां 1 है, यहां पावर 2 पावर 2 पावर 2 1 नहीं रख सकते। इसका कारण हमने कल बताया था। एग्जाम में सिर्फ अब यही लगाना है, एग्जाम में कारण बेसिक से x मान के नहीं बनाना है। बस इतना आना चाहिए कि अगर पावर प्रत्येक टर्म का सेम रहेगा तब एक्स वाई का मान रख के आंसर करेंगे, और अगर प्रत्येक टर्म का पावर सेम नहीं रहेगा तो आंसर डी आई होगा, नहीं निकलेगा, प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। डाटा इनसफिशिएंट या डाटा इंडक्ट्स कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हमारा नेचर 2 में चलिएगा सब लोग। ये तो आपको हम शायद थ्योरी में बता चुके 1/35। चलो इसको बता रहे हैं, सुनिएगा। ए नंबर 2 नंबर 16/21। कितने लोग का 2 आया है? देखिए संख्या घट गया, मतलब कुछ लोग नहीं बनाए हैं। चलो मैं बताता हूं, सुनिएगा, यहां पर सीखिएगा। वह परमेय संख्या क्या है? वह परमेय संख्या क्या है? तो इसको हम कह दिया x, जिसका 4/5 के साथ 4/5 के साथ वही रेशियो है जो 2/3 का 7/10 के साथ है। जो रेशियो इन दोनों के बीच है वही रेशियो x और इसके बीच है। तो बराबर कर दिए, 2 रेशियो बराबर, उसी को तो हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं, है ना। प्रोपोर्शन का डिफिनेशन ही मैंने बताया था। क्या बताया था? इक्वेटिंग ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 2 अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। 2 अनुपात बराबर हो गया, समानुपात हो गया। आप बताइए, अंदर को अंदर से गुणा, बाहर को बाहर से गुणा। आंसर बाहर बाहर गुणा करिए तो 7x/10, अंदर अंदर गुणा करिए 4 दूना 8, 5 3
15, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो 2 जाके गुणा हुआ 16 और 7 3 21, आंसर हो गया हमारा। हाँ ठीक है, आप सही है, बिल्कुल सही आप है। इसमें कंपटीशन होगा, एक के फेवर में कितने लोग और 3 के फेवर में, हाँ देखो एक के फेवर में ज्यादा हैं जो कि गलती है, 3 वाला सही होगा। मैं इसका कारण बता रहा हूं, सुनिएगा। एक गलत है, 3 सही है। देखो ये है गलत आंसर, ये है सही आपका। सुनिए सुनिए, इसीलिए तो 5 है, वो 5 के साथ है वो कोनो वेरिएबल लगा दिया, P या 5x या 5y 5z ऐसे कुछ है ना। सुनिएगा सब लोग, ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर सुनिएगा। सवाल के अंश में और हर में अगर दोनों में चीजें रहता है, ऊपर भी और नीचे भी अगर चीजें रहता है, और बेसिकली जब करते हैं तो x ऊपर भी आता है, x नीचे भी आता है, तो x क्या होता है, कट जाता है। तो आंसर जो मिलता है विदाउट x यानी 5 कब मिलता, जब x का टर्म ऊपर नीचे वाला कट जाता। लेकिन यहां पर देखो सिर्फ अंश है, हर में कुछ है क्या, हर में कुछ नहीं है, मतलब x वाला टर्म रहेगा। यानी बिना वेरिएबल वाला कभी आंसर नहीं हो सकता, ये तो कभी होवे नहीं करेगा, है ना। मतलब 5 लिखने का अर्थ क्या है कि आप उसके साथ जो वेरिएबल है उसको आप हटा दिए, है ना। देखिए मैं सिखाता हूं, आप बताइए, कोई अगर कहेगा P का मान बताओ, Q का मान बताओ और R का मान बताओ, तो जानते हैं ये P Q R का ये मान है 1 2 4, लेकिन इसको हम कहते हैं रेशियो वैल्यू। क्या कहते हैं हिंदी में, अनुपातिक मान। लेकिन जब इसके साथ हम कोई वेरिएबल लगा देते हैं, जब इसके साथ हम कोई वेरिएबल लगा देते हैं तो ये जानते हैं क्या जाएगा, x हो जाएगा, i हो जाएगा 2x, आई हो जाएगा 4x। देखो वेरिएबल ऐसा नहीं कि इसका एकदम फिक्स हो गया कि x से रखाएगा, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो y 2y और 4y भी ले सकते हो, p के फॉर्म में ऑप्शन है तो आप p 2p और 4p भी ले सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है, समझे, कुछ भी आप ले सकते हो। तो हम यहां पर ज्यादा उचित रहेगा कि x ना मान करके हम p मान लेते हैं। अब अगर x मान लिए तो कोई बात नहीं, x में आएगा, मतलब कोई वेरिएबल के साथ आएगा, और वेरिएबल के साथ ऑप्शन कौन है, p वाले को मार देंगे हम, है ना। तो यहां पर हम x ना लेकर के यहां पे p के फॉर्म में लेते हैं, p आई 2 के रेशो में तो 2p और ये हो जाएगा 4p। अब सीधे बैठा दीजिए यहां पर, सीधे बैठा दीजिए यहां पर, देखिए यहां पे जाएगा 5p स्क्वायर और q का मान 2p है, जब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4p स्क्वायर, और r स्क्वायर यानी 4p का स्क्वायर करेंगे तो 16p स्क्वायर हो गया। अब बोलिए 16 4 20 5 25p स्क्वायर, 25p स्क्वायर, तो कितना जाएगा 5p हो जाएगा। यही वाला p कट जाता कब, जब ऐसा ही टर्म नीचे में भी होता, अंश हर दोनों रहता, ऊपर भी रहता नीचे भी रहता, तो ये p वाला टर्म क्या होता है, कट जाता है। यही ना चीज पिछले वाले टाइप में था, ऊपर और नीचे पावर समान रहता है तो कट जाता है। जैसे पी स्क्वायर का टर्म ऊपर और स्क्वायर का टर्म नीचे रहता ना तो पी कट जाता। अब पावर ऊपर नीचे अलग अलग होने की वजह से पी वाला नहीं कट पाता, इसलिए उत्तर डी आई। एक प्रॉपर आंसर यहां पे नहीं निकलेगा। अब 5p आया तो 5p एक एडजेक्ट रिजल्ट थोड़ी ना है। p का मान जब 1 होगा तो 5 से कम 5 हो जाएगा, जब p का मान 2 होगा तो इसका मान 10 हो जाएगा, p का मान 3 होगा तो इसका मान 15 हो जाएगा। तो 5p एडजेक्ट रिजल्ट नहीं है, बस ऑप्शन में 5p अवेलेबल था इसलिए उत्तर हो गया। एक चीज और सुन लो, 5p के जगह पर अगर di रहता ना तो ये उत्तर हो जाता आपका, क्योंकि 5p जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एक निश्चित संख्या थोड़ी ना 5p है। 5p का मान कुछ भी हो सकता है, p का मान पर 5p डिपेंड करेगा। p का मान 0 तो 0, 1 तो 5 से कम 5, p का मान 2 तो 5 दूना 10, अगर 5 रहेगा तो 5 25 मान हो जाएगा। तो 5p एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसका अनुमान अनेकों हो सकता है। तो 5p ऑप्शन में है इसलिए ये आंसर हुआ, ये कभी नहीं होगा। और एक और बात मैं अगर बता रहा हूं कि अगर
ई नहीं रहेगा, इसके जगह पे डी आई रहेगा, तो इस सवाल का आंसर हमारा डी आई हो जाएगा। डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़ा अपर्याप्त, कोई एक प्रॉपर डाटा ही नहीं है। कुछ कहना है बोल सकते हैं, तो इसलिए आंसर सी मारिए यहां पर। देखो कितना आसान सवाल है। बोलिए C बराबर C का रेशियो 2, C का रेशियो वैल्यू 2 और C का रियल वैल्यू 4, यानी 2 अनुपात बराबर 4 है। तो 4 में भाग दिए 2 से, तो 1 अनुपात का मान 1 अनुपात का मान 2, 1 अनुपात का मान 2। हमसे किसका पूछता है? B का मान पूछता है। तो B का रेशियो तो √3 है, तो √3 अनुपात का मान पूछ रहा है, तो √3 से गुणा कर देंगे, 2√3 आंसर हो जाएगा। देखो 2 अनुपात बराबर 4 था, 1 अनुपात बराबर 2, तो √3 अनुपात बराबर 2√3 नहीं हो जाएगा। कैसे किसी रुपया को इस रेशियो में बांटते थे, तो रेशियो को जोड़ के भाग करते थे। तो इस C का रियल मान है और इस C का रेशियो वैल्यू है, तो 2 से हम भाग दिए, तो 1 अनुपात का मान 2, √3 अनुपात का मान 2√3 नहीं हो जाएगा जी। देखो नेचर 3 में क्या होता है सुनिएगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी, मेरा बात सुनिए, आप कैसे बनाए हैं, मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। ये सवाल को ऐसे ही आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सोचेंगे A का मान, C का मान और E का मान कितना बैठा है। अब B का, D का, F का मान, ये बैठाना ही नहीं था, ये बैठाएं, ये बेसिक तरीके से आप बनाएं। आंसर सही आया आपका, आंसर कितना आया होगा, यही ना आया होगा, तो आप बैठा के निकाल लें। मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिए, इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर थोड़ा सा सिर्फ देखना था, इसको निहारना था और आंसर मारना था। सुनिए ACE ऊपर में है, यहां 9/5 दिया है, तो जरूर मैं भी कह रहा हूं कि इन तीनों का मान कितना होगा, 9 होगा, और इन तीनों का मान कितना, 5 होगा। मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि A का मान 9, फिर C का मान 9, फिर E का मान 9, फिर B का मान 5, फिर D का मान 5 और F का मान 5 बैठाएंगे, फिर गुना करेंगे, जोड़ेंगे, काटेंगे, तब आंसर करेंगे। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मारना है। E जो है ना यहां पर, यही आंसर होगा, लेकिन कंडीशन है कब, जब A और B का कोफिशिएंट सेम होगा। कोफिशिएंट C और D का कोफिशिएंट और E और F का कोफिशिएंट तब होगा। आप देखो 2 2 3 3 5 5 कोफिशिएंट सेम है कि नहीं, तो जितना ही रिजल्ट होगा उतने यहां पर आंसर आएगा। अगर सपोज स्क्वायर हो जाता है यहां पर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर, E स्क्वायर, F स्क्वायर, अगर स्क्वायर हो जाता और कोफिशिएंट सेम रहता तो आंसर ही थोड़ी ना होता, इसका स्क्वायर होता। 9 का स्क्वायर 81/25, समझ बात है। हाँ और सुनिए, अगर क्वेश्चन आता 2a³ + 3c³ + 5p³ बटा 2b³ + 3d³ + 5f³, अगर ABCDEF अगर क्यूब में होता, कोफिशिएंट सेम होता, तो ऐसा नहीं कि फिर अब सोच रहे हैं क्यूब में बैठा के क्यूब करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर काटेंगे, बहुत ही टाइम लगेगा। आपको उतना कुछ नहीं करना है, सीधे इसका क्यूब करना है, 729/125 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट जो है सेम होना चाहिए। यहां पे लिख लीजिए, कोफिशिएंट सेम होगा तो, सॉरी होना चाहिए, होगा क्यों, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना, 9/5 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। 16 सवाल हमने किया है ना। आप आगे बनाइए, पीछे वाले चीज को रिपीट कर रिवाइज करिए, एकदम कंपलसरी है। इसके बारे में हमने कल आपको बता दिया था। एडवांस मैथ का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं सुबह में 8 बजे, कल से ही, कल सुबह में 8 बजे पहला क्लास लग जाएगा आपका। तो किसी आपके कोई मित्र को करना होगा, जरूर जुड़ेंगे। लूसेंट का क्लास कल से शाम में 4 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है। फिलहाल आज की सेवाएं तक आप आगे का कम से कम 50 सवाल हमसे आप आगे चलिए, आप करके आइए, है ना। जो डाउट रहेगा उसको घेर लीजिए। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, थोड़ा जल्दी से निकलेंगे।